खबर कट में दिन भर की तमाम खबरें हम आपको हमेशा दिखाते हैं। कहां ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है, कहां मारामारी मची है बेड के लिए, कहां इंजेक्शन खत्म हो रहे हैं, कहां फेबिफ्लू जैसी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। दिन भर यह खबरें आप देख रहे हैं। मौतों के डराने वाले आंकड़े, कोरोना पॉजिटिव लोगों के डराने वाले आंकड़े आपके मन को व्यथित कर रहे हैं। यह सच है, एक कड़वा सच है कि इस वक्त हम एक आपदा, एक महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही एक और जरूरत यह भी है कि हमें अपनी मनस्थिति को मजबूत रखना है, क्योंकि दिन भर ये नेगेटिव खबरें सुनकर कहीं ना कहीं वो मरीज, एक लंबा हिस्सा इसमें ऐसे मरीजों का है जो कोरोना पॉजिटिव हैं, घर पे आइसोलेटेड है और जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन वो पैनिक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर घबराहट है। तो आज हम खबर कट में एक विशेष पैनल लेकर आए हैं जो घर पर होम आइसोलेशन में हैं, जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं या जिन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, उनके लिए कोरोना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। यही हम आपको बताएंगे कैसे इस पर जीत हासिल करें। अच्छा खाना, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी डॉक्टर की देखरेख में दवाइयों के माध्यम से। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल जो है इस वक्त जुड़ गया है। डॉक्टर महिमा बख्शी हैं, वेलनेस एक्सपर्ट, डॉक्टर तोषेंद्र द्विवेदी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्जर्वर हैं एनटीए एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन, और डॉक्टर नुपुर कृष्णन हैं, डाइटिशियन। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, क्योंकि आप एक सीनियर फिजिशियन हैं, इस डील में सबसे ज्यादा इस चीज को आप मेडिकली डील कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे ही वो कोविड पॉजिटिव अपने आप को सुनते हैं, उसके साथ ही आधा मोरल उनका वैसे ही डाउन हो जाता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक कही है पिनाज आपने कि सबसे पहले जैसे ही रिपोर्ट हाथ में आती है, लोग घबरा जाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद अब हमें एडमिट होना पड़ेगा, पता नहीं हमारे साथ अब क्या होगा, हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल लोगों के दिमाग में आते हैं और उनको घेर लेते हैं। लेकिन पहली दो बातें समझिए सबसे ज़रूरी। एक ये कि अगर आपका जो है कोविड पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबको अस्पताल जाना पड़ेगा। हम बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को हम घर में, घर के ट्रीटमेंट में ठीक कर रहे हैं। तो आप होम क्वारंटीन में जो सावधानियां रखनी है उनको रखते हुए आसानी से घर में ठीक हो सकते हैं। दूसरी बात, जब आपके हाथ में सीटी वैल्यू की रिपोर्ट आती है, जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, उसको देख के मत घबराइए। कई लोग सोचते हैं 14 आई है, 15 आई है, इसका मतलब हमें सीवियर डिजीज होगी, अब तो हमें अस्पताल जाना ही होगा। देखिए, सीटी रिपोर्ट में भी समझिए कि जो वैल्यूज आती हैं वो वैल्यूज फर्क हो सकती हैं अगर हम 2 लैब से कराएं या अगर हमने जो है उसको कुछ दिन बाद कराया तो भी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। इसलिए सीटी वैल्यू से ये मत समझिए कि हम सीवियर बीमार होंगे या बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, ऐसा नहीं है। आपके जो साइन सिम्टम्स हैं उनके साथ उस वैल्यू को कोरिलेट किया जाता है और तब उसकी वैल्यू निकलती है। इसलिए वो भी आप अपने डॉक्टर से समझिए कि इसकी क्या वैल्यू है, तो घबराइए नहीं। दूसरी बात, जब आप घर में किसी को आइसोलेट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। पहली बात, जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है वो जब घर के किसी भी और व्यक्ति से संपर्क करेगा तो डबल मास्क लगाकर करेंगे। उनको अलग रूम में रखना है, उनका अलग टॉयलेट होना ज़रूरी है, उनके कपड़े अलग होने ज़रूरी हैं और उनके बर्तन अलग होने ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें, बर्तन और कपड़े उनके अलग धुलने चाहिए, बाकी लोगों के साथ मिक्स नहीं करना है आपको। दूसरी जरूरी बात है कि आपको उनकी डाइट का बहुत ध्यान रखना है। आपको ये याद रखना है कि उनको इस वक्त एक अच्छे एनर्जी लेवल की जरूरत है, तो उनको हमें हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। जैसे आप दालें दे सकते हैं, छोले हैं, राजमा है, बेसन है। डाइट के लिए मैं डॉक्टर नुपुर कृष्णन के पास, डाइटिशियन हमारे साथ जुड़े हैं। जी जी जी, जी। मैं उनके पास जाऊंगी डॉक्टर स्वाति, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। पहले वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम बाकी डॉक्टर्स के पास आएंगे। यहाँ पर आज इस शो का मतलब ये है कि पैनिक जो क्रिएट हुआ है उसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना, उसको थोड़ा कम करना। बहुत हुई नेगेटिव न्यूज, अब देखिए पॉजिटिव न्यूज। कोरोना काल में हर दिन दिल दहलाती तस्वीरें सामने आती हैं। कहीं मरीज को अस्पताल में बेड के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, तो कहीं बड़ी-बड़ी सरकारें खुद जान बचाने वाली ऑक्सीजन की गुहार लगा रही हैं। हर तस्वीर, हर वीडियो कोरोना के डर को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन आज ऐसी कोई तस्वीर नहीं होगी, दर्द या डर बताती कोई खबर नहीं होगी। आज न्यूज नेशन पर एक्सपर्ट पैनल आपको बताएगा कैसे करनी है कोरोना से फाइट। कोरोना पॉजिटिव होकर भी आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, खाने की थाली में क्या क्या बदलाव लाकर आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे नकारात्मक सोच और बातों से आप खुद को बचा सकते हैं, और वो कौन सी थेरेपी है जो बीमार होने पर भी आपके अंदर हिम्मत बनाए रखेगी। कोरोना से लड़ाई के लिए हो जाइए तैयार।
क्योंकि अगले 20 मिनट आपको मिलेगी कोरोना से दो दो हाथ करने की एक एक अचूक टिप। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुषेंद्र द्विवेदी जी, आप एक मनोचिकित्सक हैं। आपसे अगर मैं समझूं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इस पूरे कॉन्सेप्ट का, हमने देखा है कि बाहर सुबह से जब आप इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे होते हैं कि यहाँ बेड नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं मिल रही है, तो एक फोबिया क्रिएट हो जाता है। हो सकता है आपका थर्मामीटर अभी कह रहा हो 100 बुखार है, और 100 बुखार 101 102 बुखार हमें नॉर्मल वायरल में हज़ारों बार हुआ होगा, लेकिन वो जो फोबिया है वो एंजाइटी बढ़ा देता है और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है। इससे कैसे निपट सकते हैं हम? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इंसानी स्वभाव जो है, इंसानी मनोविज्ञान, हम नेगेटिव न्यूज़ या भय आधारित न्यूज़ से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और एक विशियस साइकिल जैसे पॉजिटिविटी का चलता है, एक विशियस वेव, एक विशियस धारा चलती है नेगेटिविटी की। सो डरा हुआ इंसान जो रिकवर कर सकता है या माइल्ड सिम्टम है, आइसोलेटेड है, वो और डर जाता है, उससे उसकी इम्यूनिटी लेवल कम होती है, और जो दवाइयाँ असर करनी चाहिए वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। तो मेरे ख्याल से 2 इमीडिएट टिप्स ये हैं कि ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो पॉजिटिव हैं, थोड़ा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, हंसने हंसाने वाले हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, गिव अप करने वाले नहीं हैं। और दूसरा है कि अपने आप को हर तरह की नेगेटिव अनवांटेड अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन से बचाएं, जो कि ऑथेंटिक भी नहीं है, जो कि रूमर क्रिएट करने के लिए या तो किसी और वजह से, क्योंकि एक डरा हुआ इंसान दूसरे को डरा के सुखी होता है, या सुखी नहीं होता है तो संतुष्ट होता है। तो इस साइकिल को ब्रेक करें। एक आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाते हैं, ईच वन हील वन, ईच वन प्रीच वन, ईच वन रेजुविनेट वन, मोटिवेट वन। तो इस साइकिल को तुरंत तोड़ें, पॉजिटिव न्यूज़ दें, जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनके ब्रेवरी की न्यूज़ दें। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि जो सर्वाइव कर रहे हैं वो ज़्यादा है। और दूसरा है, तुरंत ही एक शॉर्ट टर्म गोल बना ले, क्योंकि ये एक मौका भी है होम आइसोलेशन, जो काम आपने नहीं किया है वो करने का। दूर दूर के रिश्तेदार दोस्तों से संपर्क करें, अच्छा महसूस करेंगे। अपने शरीर पे काम करें, वर्कआउट करें, पेट कुछ कम करें, अपने लैपटॉप या कुछ और नई स्किल, अपने आप को अपस्किल करें, अपने आप को बिजी रखें, एक रॉबस्ट रूटीन भी फॉलो करें। उससे आप हमेशा व्यस्त रहेंगे और इन नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा डाइवर्ट आप होंगे, और इस आपदा को आप अवसर के रूप में भी ले सकते हैं इस होम आइसोलेशन के पीरियड में। तो ये मेरा तुरंत जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, भले ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप मन में नकारात्मक ऊर्जा ले आएं। आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, तभी दवाइयां और बेहतर आपके ऊपर असर करेंगी। और मैं डॉक्टर स्वाति से दोबारा इस सवाल को लेकर जाऊंगी अभी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर महिमा बख्शी के पास जा रही हूँ। डॉक्टर महिमा बख्शी, आप वेलनेस एक्सपर्ट हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दे सकें, क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं ऐसा भी हो रहा है कि लोग आइसोलेशन में रिकवर हो रहे हैं, ठीक है, उनको अचानक से ऑक्सीजन लेवल 94, 93, 92 हो गया है। कुछ मेरे जानने वालों का भी ऐसा हुआ, लेकिन फिर वो बाद में धीरे धीरे 1 दिन बाद 2 दिन बाद 295 भी आ गया। हालात बाहर कैसे हैं ये सब जानते हैं, तो ऐसे में पैनिक क्रिएट ना हो, वो खुद घर पे कुछ ऑक्सीजन लेवल अपना बढ़ा सकते हैं। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें, क्या करें जिससे अगर कुछ चीज़ें बिगड़ रही हों और अस्पताल अवेलेबल नहीं हो तो घर पे क्या कुछ कर सकते हैं? जी देखिए, जब एक पेशेंट को मालूम पड़ता है कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो सबसे पहली बात है कि उसको वहाँ से अपने आप से ये चीज़ बोलनी है कि मुझे कोविड से लड़ना है, जिसके लिए मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करें, अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और जैसे कि सर ने भी बोला है कि अपना इमोशनल सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव सोचें। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए समझना कि आपका माइंड और बॉडी कनेक्शन होता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना मेंटल बैलेंस और फिजिकल बैलेंस मेंटेन रखें। इसीलिए आप अगर होम आइसोलेशन में है, अपना एक रूटीन बनाएं, सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कीजिए, आप अपनी स्ट्रेचेस कर सकते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और पूरे दिन में 3 से 4 बार या 5 से 6 बार अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहें, ताकि उससे आपकी ऑक्सीजन मेंटेन रहे, आपकी लंग एक्सपेंशन मेंटेन रहे, और उसी के साथ आपको महसूस होगा कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे आपका मेंटल बैलेंस भी बना रहेगा, मोटिवेशन हाई रहेगा। और जैसे सर ने बोला कि नेगेटिव चीजें ना सुने,
समय ना सोचें। रिश्तेदार बार-बार कॉल करके पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, तबीयत ठीक है, नहीं ठीक है। दिन में 100 कॉल्स अगर आपको सिर्फ इसी चीज़ के लिए आएँगी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो अगर नहीं भी आप खराब महसूस करेंगे, आपको लगने लगेगा कि ओह माय गॉड मुझे क्या हो गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि रिश्तेदारों की भी कॉल्स अवॉइड कीजिए, आप उस तरह की कॉल्स लीजिए जहाँ पे आप कुछ और बातें कर सकें ताकि आपकी माइंड को वो डिस्ट्रैक्टेड रखे। सपोर्ट सिस्टम बना के रखें, इस टाइम पे आप देखेंगे तो हर चलिए, दूसरा इंसान डॉक्टर नूपुर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर नूपुर, क्या ऐसा खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं? क्योंकि बड़ा मिक्स ओपिनियन है। कई लोग कह रहे हैं कि विटामिन सी खाइए, मौसमी खाइए, आप खट्टे फल खाइए, नींबू पानी पीजिए। फिर दूसरी तरफ कहते हैं गला खराब है तो ये मत कीजिए। तो करना क्या है, जरा बताइए। डॉक्टर नूपुर से शायद हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि ठीक है, महामारी है, आपदा है, चारों तरफ त्राहिमाम है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस बीमारी से ठीक हो रहा है। अगर आप समझा सकें कि अगर ये बीमारी किसी के घर आती है तो इसका मतलब मौत नहीं है, थोड़ा उनको डेटा से, थोड़ा अपने अनुभव से थोड़ा समझाइए, और कब पैनिक करना है। देखिए, इस वक्त 80% जो है, 80% जो लोग हैं वो घर में रहकर ठीक हो रहे हैं। केवल हमारे पास हम कहें 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या जिन्हें की वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और इसमें भी खास तौर से वो वाला वर्ग ज्यादा होता है जिनको पहले से बीमारियां होती हैं, जो उम्र दराज होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी लेवल पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। तो ये लोग जो हैं, ये ज्यादा हमने देखा है कि डिटोरिएशन की तरफ जाते हैं या इनको अस्पताल की जरूरत ज्यादा पड़ती है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को हम घर में ट्रीट कर रहे हैं, आसानी से ट्रीट हो रहे हैं। अगर सीटी में स्कोर हाई आ रहा है तो भी हम घर में ट्रीट कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल इस बात से परेशान नहीं हो कि हमें हॉस्पिटल जाना ही जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो बातें बहुत जरूरी है ध्यान रखना। एक, आपको डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, अपने आप से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। जो आपको डॉक्टर सलाह देते हैं उस हिसाब से आप चलेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे। दूसरा, जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लंग, हार्ट, उन्हें अपनी दवाइयां नहीं छोड़नी चाहिए। उन्हें अपनी दवाइयां बहुत रेगुलरली इस वक्त खाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी दवाइयां छोड़ देते हैं तो फिर आपका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में आप और ज्यादा मुसीबत में आते हैं। तो लोग अक्सर ये सोच रहे हैं कि कोविड हो गया तो अब डायबिटीज की दवा छोड़ दें, ब्लड प्रेशर की छोड़ दें, ये अब हमें नहीं खानी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो दवाइयां आपकी कंटिन्यू रहेंगी। अगर किसी दवा से परेशानी है या रोकने की जरूरत है तो वो आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि कौन सी दवा आप बंद करिए, कौन सी नहीं। दूसरी चीज, आप घर में जब कोविड पॉजिटिव आते हैं तो आप 6 मिनट वॉक टेस्ट करिए अपने घर में। आपको ऑक्सीमीटर पे अपना ऑक्सीजन नापना है कितना है, उसके बाद 6 मिनट आपको लगातार चलना है। एक प्लेन सरफेस पे चलिए और उसके बाद अपना दोबारा ऑक्सीजन चेक करिए। अगर 5% से ज्यादा फॉल हो रहा है तब संभावनाएं हैं कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत आगे पड़ सकती है। लेकिन अगर फॉल नहीं हो रहा है तो आपकी लंग्स अच्छी है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप घर पे ट्रीट हो सकते हैं। बस बशर्ते आप ये घर पर फॉल लंग 5% ही होना चाहिए डॉक्टर स्वाति, या 1-2% भी हो रहा है तो भी डरना चाहिए? नहीं, 1-2% भी फॉल हो रहा है तो चलेगा, या 5% ही अलार्म है? 5% अलार्म है। 1-2% अगर फॉल हो रहा है तो इसका मतलब आपको घर में लंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आपको पेट के बल लेटना चाहिए, आपको स्टीम लेनी चाहिए, और हो सकता है आप डॉक्टर से संपर्क करें कि आपको नेबुलाइजेशन लेने की जरूरत भी हो। लेकिन 5% से कम जब होता है तब घबराने की बात होती है और तब चिंता की बात होती है। इतना थोड़ा बहुत फॉल लोगों में आमतौर पर होता है, इसलिए घबराने की बात नहीं। लेकिन याद रखिए, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 6 मिनट नहीं 3 मिनट चलना होता है, उनकी मियाद 3 मिनट की है। चलिए, तो आपने बेहद अच्छा टेस्ट बताया। 6 मिनट टेस्ट आप घर पे कर सकते हैं, पैनिक ना होइए। जी जी, डॉक्टर नूपुर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर नूपुर, आपके पास क्या टिप्स हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं? आपसे देर से हम जुड़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सिट्रस फूड्स खिलाइए, गले के लिए अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, गला खराब है तो सिट्रस फूड नहीं खिलाइए। कोरोना में क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, अगर आप एक चेकलिस्ट दे सकती हैं तो? Am I audible? Am I visible? Yes, you are. Yes, you are. Hello? Hello? हाँ जी, आपकी आवाज भी सुन पा रहे हैं, आपको देख भी पा रहे हैं। हम आपसे टिप्स चाहेंगे।
लगता है डॉक्टर नूपुर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक बार फिर से अपनी वेलनेस एक्सपर्ट के पास आते हैं। अगर आप कुछ टिप्स दे सकें हमें कि क्या कुछ खाना चाहिए, क्या कुछ खाने में आप इंक्लूड कर सकते हैं जिससे स्थितियां जो हैं वो बेहतर हो जाएं, डॉक्टर महिमा। है इसके लिए मैं अपनी डाइट में फ्रूट्स को जरूर इंक्लूड करें, कम से कम 3 अलग तरह के फ्रूट्स खाएं। आपका जो खाना है वो एक पूरा बैलेंस्ड मील होना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत है, तो इसलिए प्रोटीन का कुछ ना कुछ कंटेंट अपने हर मील में जरूर मिलाएं। तीसरी चीज है लिक्विड्स। आपने हाइड्रेशन लेवल्स अपने बहुत अच्छे रखने हैं, तो आप अलग अलग तरह के लिक्विड्स अपने डाइट में जरूर लीजिए। पूरा दिन आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत सारा पानी पिए, और जो पानी पिए उसको थोड़ा सा गुनगुना करके पिए तो ज्यादा अच्छा है। और ठंडी चीजें अवॉइड कीजिए। हमें कुछ भी ठंडी चीजें, फ्रिज वाली चीजें जो है वो अवॉइड करनी है। घर का फ्रेश खाना खाना है, स्पाइसी खाना अवॉइड करना है, ऑयली खाना अवॉइड करना है, और जितना हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना हो सके उतना लेने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि क्योंकि आपको लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आप खाना एंजॉय ना करें और इस वजह से आपको लगे कि मन नहीं कर रहा है खाने का, बट फिर भी जरूरी है कि आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, टाइम पे खाइए। और उसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो उससे आपका डाइजेशन भी मेंटेन रहेगा, जिससे आपको भूख भी लगेगी। तो इसलिए जरूरी है कि अपना बैलेंस लेके चलें, कि आपने अपना डाइट का भी ध्यान रखना है, एक्सरसाइजेस का भी ध्यान रखना है, और अपना रूटीन बनाने की कोशिश कीजिए कि सुबह इतने बजे में खाना खाएंगे, इतने बजे हम सोएंगे, रेस्ट करेंगे, इतने बजे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, इतने बजे अपने फ्रेंड से बातें करेंगे। एक रूटीन फॉलो करना जरूरी है, जिससे आपका ओवरऑल वेलबींग जो है उन 14 दिन में मेंटेन रहेगा। चलिए, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और डॉक्टर स्वाति, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। क्या ऐसा है कोरोना में? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं हल्दी दूध दीजिए, दूसरी तरफ कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स कफ बना सकते हैं, अवॉइड कीजिए। एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, आपकी राय? देखिए, जब बहुत ज़्यादा कफ होता है या किसी को बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा होता है, तब हम ज़रूर ये बात बोलते हैं कि थोड़े से मिल्क प्रोडक्ट्स को उस वक्त अवॉइड करना चाहिए। और केला भी एक ऐसा फ्रूट है जो उस टाइम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि केला खांसी ज़्यादा करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिनके लिए हम बोलते हैं, लेकिन आप सब फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं। आपको खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि आप फ्रिज का ठंडा रखा हुआ मत खाइए, उसको थोड़ी सी देर बाहर निकाल लीजिए, रूम टेम्परेचर पर ले आइए, तब आप उन चीज़ों का सेवन करें। वरना जब हम ठंडी चीज़ें खाते हैं तो खांसी पहले से अगर हो तो वो चीज़ और एग्जैजरेट हो जाती है। दूसरी चीज़, जब आपको कोरोना संक्रमण है तो आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है कि आप पैकेट फूड्स जो होते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जो जंक फूड होता है, वो खाना अवॉइड करें। जो हमारे पास आप देख रहे हैं कि बहुत शुगर लेडन फ्रूट्स होते हैं जिनमें मीठा ज़्यादा होता है, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो हीलिंग प्रोसेस को डिले करते हैं, उनसे हमारा हीलिंग अच्छा नहीं होता। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि अगर हम ऐसे प्रोटीन्स और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें जो हमें एनर्जी भी दे, मिनरल्स दे, विटामिन्स दे, जिससे कि हमारी जो इम्यूनिटी लेवल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो हमें फ़ायदा करे। तो ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और जो लोग अंडा और नॉनवेज खाते हैं वो भी एग्स, वाइट एग्स जो होता है उसमें हाई प्रोटीन होता है, वो ले सकते हैं। चिकन का सेवन आप कर सकते हैं कोरोना में, लेकिन मटन हम थोड़ा बोलते हैं कि कोरोना में अवॉइड करना चाहिए। तो लेकिन बाकी चीज़ें आप ज़रूर ले सकते हैं और लेनी चाहिए। और अच्छी डाइट रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जल्दी रिकवर होंगे। वरना डॉक्टर महेश्वरी, इस बार कंप्लेन करते हैं। डॉक्टर महेश्वरी, एक आखिरी सवाल आपसे हमारा ये है कि कई लोग जब कोरोना से रिकवर कर जाएं, उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, क्या रिलैप्स होने के चांसेस रहते हैं? क्या जो इन्फेक्शन है उनके अंदर, उसके फैलने के चांसेस फिर भी रहते हैं? निमोनिया बनने के चांसेस फिर भी रहते हैं? क्या प्रिकॉशन वो लोग रख सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिकवर हो गए हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात यह है कि जब आप रिकवर हो जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 3 महीने तक एंटीबॉडीज आपके शरीर में रहती है जो आपको री इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अब क्योंकि स्ट्रेन्स भी हैं और वो स्ट्रेन्स हमारी इम्यूनिटी को बाईपास करना जानते हैं, इसलिए सबके लिए मास्क लगाना फिर भी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना फिर भी ज़रूरी है। ये नहीं सोचना है कि एक बार कोविड हो गया तो अब हमें दोबारा कोविड नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अभी आपको, अगर आप हॉस्पिटल से
डिस्चार्ज हो रहे हैं या आपके सिम्टम्स अब खत्म हो गए, उसके 14 दिन बाद तक भी आपको थोड़ा बाकी लोगों से आइसोलेटेड रहना चाहिए, क्योंकि वायरस फीसेस में जो है एक्सक्रीट होता है। और कई बार ये अभी तो ये प्रूफ नहीं हो पाया है कि इससे इन्फेक्शन होता है या नहीं होता है, लेकिन एहतियात के तौर पे सभी गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको 1 हफ्ते डिस्चार्ज के बाद और सिम्टम्स खत्म होने के बाद अगर आप होम क्वारंटीन में थे तो 14 दिन तक आपको जी। जो है और लोगों से फिर भी आइसोलेटेड रहना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब आप हमसे मिले और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हैं, मनोचिकित्सक जुड़े, हमारे साथ वेलनेस एक्सपर्ट जुड़े। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इस नेगेटिव भरे माहौल में जब स्थितियां बेहद विकट हैं तब भी हमें कोशिश ये करनी है कि अगर रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव भी आती है तो हमें नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर नहीं लानी है और इस पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव में तब्दील करना है, न कि अपनी विचारधारा को। ये टिप्स आपके लिए यूजफुल होंगे। इसी कोशिश के साथ हमने थोड़ा संबल आपके अंदर लाने की कोशिश की खबरों की सापाधापी के बीच में, जब हर जगह से सब कुछ बुरा ही बुरा सुनाई दे रहा था। आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।